नमस्कार जनटियों में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की और उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी बड़ी इमारत ही नहीं, बड़े मकसद को आपको अगर अचीव करना है तो उसके लिए श्रम बहुत जरूरी है। और यही श्रम जो है, श्रमिक हम जिसे कहते हैं, वो किसी भी विकास की आधारशिला का एक महत्वपूर्ण कड़ी उसे कहा जा सकता है। चमचमाती सड़कें, इंडस्ट्रीज, बड़ी इमारतें, कुछ भी अगर है तो उसके पीछे की अगर सफलता की कहानी देखें, जो इमारत खड़ी आपकी है, जो विकास है, उसके मूल आधार और जड़ श्रम है और उसको करने वाला श्रमिक है। ये किसी से छिपा नहीं है। जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक 1 महीने पहले ही नए 4 श्रम लेबर कोड हमारे देश में लागू हैं, जिसे एक बड़े रिफॉर्म्स के रूप में देखा जा रहा है। 29 श्रमिक कानून जो थे, उनको 4 श्रमिक लेबर कोड में उसे बनाया गया है। सरकार का कहना है कि रिफॉर्म है और समय की आवश्यकता है ताकि श्रमिक भी अपनी अच्छी जिंदगी जी सके। आज भी अगर हम देखें तो 90% असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसे कहते हैं। उनका ना कोई ठिकाना है, ना रोजी का पता है, आज क्या होगा, कल होगा, नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि कोई बाइक लेकर अगर चौकटी जिसे कहते हैं, मजदूर मंडी कहते हैं, वहां जाकर अगर कोई अपनी बाइक रोकता है, कार रोकता है, तो 20 श्रमिक उसके पास आके मंडराते हैं और कहते हैं मैं चलता हूं आपके साथ में। तो ये स्थिति है। खैर, आज इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ राजनीतिक दलों के स्पोक्स पर्सन हैं, वो कैसे देखते हैं इस दिवस को। कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं जो देहरादून से जुड़ी हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जयपुर से हैं। हमारे साथ सीपीआईएम के पदाधिकारी भी और प्रवक्ता भी भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं भंवर जी आपके पास में आना चाहूंगा। देश भर में आप लोगों ने खुशियां भी मनाई हैं तो विरोध भी जताया है, जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए हैं, सभाएं की हैं। नए जो 4 लेबर कोड आए हैं उसमें टोटल 48 घंटे की बाध्यता है और कहा यह जा रहा है कि 48 घंटे अगर 3 दिन में या 4 दिन पूरे होते हैं तो रिमेनिंग डेज में उसको रेस्ट देनी चाहिए। 12 घंटे, 8 से 12 घंटे तक का टाइम उसमें रखा गया है। सैलरी के साथ साथ तमाम चीजें हैं जो बहुत अच्छे से आप जानते हैं भी हैं, दिन भर आप लोगों ने उस पर चर्चा भी की है। तो आप कैसे देखते हैं खासकर इस दिवस को और नए रिफॉर्म्स की जो बात कह रही है सरकार उस पर? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बड़े ही दुख के साथ कहना भी चाहूंगा कि आज राजस्थान की सरकार ने मजदूर दिवस पे एक कार्यक्रम रखा था ओटीएस के अंदर, जिसके अंदर निर्माण मजदूरों के 150 करोड़ रुपए जो उनके खाते में भेजने का था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आरएसएस के दबाव में आके उन्होंने ये कार्यक्रम रद्द कर दिया और वो 150 करोड़ रुपए जो पिछले 6 माह से रुके हुए थे वो भेजे नहीं गए। दूसरी बात यह है कि 4 लेबर कोड मजदूरों के हित में नहीं बनाए गए। इनसे मजदूरों का बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। मजदूरों को गुलाम बनाने के कोड है ये। किसने इनको सुझाव दिया? इनका खुद बीएमएस जो भारतीय जनता पार्टी का मजदूर संगठन है आरएसएस का, उसने भी उसका विरोध किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने भी इसके विरोध में है। वो भी नहीं चाहते कि लेबर कोड लागू। अभी आपने देखा है कि भारत के अंदर 12 घंटे काम, 30 दिन काम बिना कोई ऑफ, जबकि कानून है साप्ताहिक अवकाश देने का। 12 घंटे अगर काम कराते हो तो 8 घंटे के बाद उसका ओवर टाइम दुगना देने का, वेतन की पर्ची देने का। आपके लिए अभी कानून है कि आप पैसा पानी जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को कहा जा रहा है डाइफर बांध के आइए, कंपनी के अंदर काम करना है तो आपको पेशाब की जाने की ज्यादा अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद उनके टी ब्रेक बंद कर दिए गए कि गैस खत्म हो गया, हम आपको चाय नहीं देंगे, हम आपको समोसा नहीं देंगे। ये सब जो स्थितियां पैदा हुई अभी राजस्थान सहित यूपी और जो है हरियाणा, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक, तमाम राज्यों में जो विरोध हुआ है उसका कारण है कि श्रमिकों का शोषण बढ़ गया है। पहले ठेकेदार अगर तनख्वाह नहीं देते थे, वेतन नहीं देते थे, तो पुराने में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी कानून में। नए कानून में ठेकेदारों को बिल्कुल फ्री कर दिया कि अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ठेकेदार जाने और उसका मजदूर जाने। जबकि देश में आज की तारीख में हर कारखाने में 90% मजदूर ठेकेदारी प्रथा पर है। सीमेंट में आप चले जाइए, कंस्ट्रक्शन में आप चले जाइए, आप मल्टीनेशनल कंपनी जो स्थायी रोजगार देती है वहां पर भी ये जो लड़ाइयां अभी हुई है, मल्टीनेशनल मदरसन,
उसके अंदर आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां कोई श्रम कानून लागू ही नहीं है। आप कोई देखने वाला नहीं, आज कोई भी श्रम अधिकारी किसी कंपनी में जा नहीं सकता। नए कानून के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने पाबंद कर दिया है कि जब तक सेंटर की परमिशन नहीं होगी आप किसी के कंपनी में चाहे कितना भी शोषण हो रहा हो विजिट नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर जाकर के उसके अंदर देख नहीं सकता। कानून मजदूर के हक में नहीं आए, ये तो मजदूर को गुलाम बनाने का काम मालिकों के पक्ष में कानून है। वापस आ रहा हूं मैं औरों के पास में जाऊंगा, लेकिन मैं 3 चीज आपसे जानना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि महिला मजदूरों को कहा गया कि डायपर लगा करके आइए, चाय का, एक सेकंड, हाँ, डायपर बांध करके आइए कि यूरिन वगैरह पास करने के लिए यहाँ कोई साधन नहीं है या टाइम नहीं मिलेगा। आपने कहा कि चाय का तो ब्रेक नहीं होगा। सर एक बार सुनिए, मेरे सवाल तो सुनिए, एक बार आप सुनिए। दूसरा, मैं श्रम कानून देख रहा था अभी, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी फैक्ट्री में जाकर के कोई भी सरकारी अधिकारी जांच नहीं कर सकता? ये पाबंद है साहब, कहाँ लिखा हुआ है? कानून में तो नहीं है कहीं। मैं लेबर कमिश्नर से भी सुनिए ना, उसमें नहीं लिखा है। वो पहले से ऑर्डर दे रखे हैं कि वो हिडन पहले से बता रखा कि विदाउट पीएमओ की परमिशन के आप किसी कंपनी में जाके परमिट नहीं कर सकते, जाके देख नहीं सकते, नोटिस नहीं दे सकते। अगर आपका पीएफ काट के जमा नहीं करा, पीएफ काट महिलाओं को डायपर बांधने के लिए। सर आपको कहां से मिली इंफॉर्मेशन है कि डायपर बांध के आएंगी महिलाएं? अभी आंदोलन में मीडिया, अभी जो आंदोलन हुआ उसी में मीडिया में महिलाओं के बयान है। अभी जो आंदोलन चला है पिछले दिनों उसमें महिलाओं के बयान है खुद के, कि हमें कहा जाता है डायपर बांध के आइए। चले, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं प्रतीक सिंह जी के पास रुक करना चाहूंगा। प्रतीक जी, अभी जो उदाहरण दिए इसमें भाजपा शासित राज्यों के भी दिए, क्योंकि कर्नाटक में आपकी सरकार, उसका भी इन्होंने जिक्र किया, सब जगह शोषण हो रहा है। तो देखिए, कानून तो केंद्र से भी, स्टेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन केंद्रीय जो कानून होता है वो लागू होता है। किस तरह से देखते हैं श्रमिक दिवस को आज भी? क्योंकि पीड़ा तो इस बात की, और मुझे लगता है सभी की होगी, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, गांवों से पलायन, उनको लगता है कि खेत कट गए, खलियान खाली हो गए, तो अब चलिए कुछ पैसे कमा के आएंगे। तो यहाँ आने के बाद में पता लगता है कि पैसा प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा, या आधी अधूरी नौकरी मिल रही है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं है। तो फिर भी हम कह रहे हैं कि आजादी के इतने साल बाद में हर सरकार के मैनिफेस्टो में, पार्टी के सरकार बनने से पहले घोषणाएं की जाती है, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। क्या वास्तव में अभी भी वो बेचारे रहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र के अंदर, तब से लगातार किसान का और मजदूर का लगातार शोषण हो रहा है। और असंगठित क्षेत्र की आप बात कर रहे थे, हमारी जो असंगठित क्षेत्र से जो आमदनी है, जो हमारा जीडीपी है, वो असंगठित क्षेत्र से ज्यादा आता है, और वहां पे मजदूरों की हालत बद से बदतर कर दी गई है। और इन नए कानूनों से आप देखिए 8 से बढ़ा करके 12 घंटे तक का प्रावधान उसके अंदर कर दिया गया है। अगर 12-12 घंटे करेंगे तो भंवर जी जो कह रहे हैं, और वो बात बिल्कुल सही है, सामने आया है जिस तरीके से चाइना के अंदर होता है फैक्ट्रियों के अंदर, कि उनको जो शॉर्ट ब्रेक होता है वो नहीं मिलता है, आपको डाइपर पहन करके ही जाना पड़ता है। तो चाइना की परिपाटी जो है वो हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को उसका फायदा हो, उनको कम लेबर देना पड़े। जिस तरीके से आप देखिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो चीजें हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, चाहे राइट टू हेल्थ की बात कर लें, चाहे और सुविधाएं मिले नहीं मिले उसकी बात कर लें। हमारी जब सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो हमने गिग वर्कर एक्ट लेकर के आए थे, और उसके अंदर हमने 200 करोड़ रुपए का उसके अंदर बजट भी दिया था। अब बीजेपी की सरकार आए 2.5 साल हो गए, उसके अंदर कोई काम ही नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पहले तो जो मजदूर हैं उनको उनकी मजदूरी पे काम किया जाए, मजदूरी बढ़ाने का प्रावधान किया जाए, कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन उनकी मजदूरी होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस। आप देखिए अभी भी जो मनरेगा बंद करके जो दूसरा कानून लेकर के आए, उसके अंदर भी कोई मिनिमम मजदूरी का कानून नहीं लेके आए। तो हम ये चाहते हैं कि मिनिमम मजदूरी का प्रावधान लेके आया जाए, उसके अंदर उनको राइट टू हेल्थ का प्रावधान दिया जाए। जो गिग वर्कर्स हैं, जो लगातार जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं, उनकी कोई भी नहीं, वो बिना खाए सोए आप देखिए 15-15, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, उनको मिल कुछ भी नहीं रहा, और सिर्फ जब पर डिलीवरी होती है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ शोषण करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और आज ही एक चीज और जानना चाहूंगा। चलिए, आपका कहना है कि 2.5 साल से राजस्थान की बात कर रहे हैं और देश की भी आप बात कर रहे हैं कि शोषण बढ़ा है। ऐसा कोई वक्त है जो मजदूर के अच्छे दिन आए हों, जिसमें कहा गया हो कि हाँ देखिए, इस गवर्नमेंट के वक्त तो बिल्कुल मजदूर को बहुत ही अच्छे से रखा गया, उसके साथ में शोषण कभी नहीं हुआ? देखिए योगेंद्र जी, मजदूर और किसान को ध्यान में रख करके यूपीए की सरकार ने मनरेगा का कानून लेके आए थे। मनरेगा के कानून के अंदर हर एक व्यक्ति को काम का अधिकार दिया गया था, और वो ही आपको याद होगा जब कोविड का समय आया
तो वही एक मनरेगा ही ऐसी स्कीम थी जिसकी वजह से गांव के जो चीजें हैं वो डामाडोल नहीं हुई। हमारी सरकार में मजदूरों के लिए जो गिग वर्कर्स, जो अभी जो नया पैटर्न शहरों की तरफ आया है, जो गिग वर्कर्स का जो जोमेटो स्विगी इन पे जो डिलीवरी करते हैं उसके लिए फंड एलोकेट किया गया, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए काम किया गया, उनको पेंशन के लिए हमारे तरफ से काम किया गया। लेकिन वर्तमान सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे खींच लिया। और आज ही के दिन 1 मई को आप देखिए कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, तो आप जो छोटे छोटे मजदूर हैं वो आपके रोड साइड पे जो खाना खाते हैं, जो और सारे जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या, उनको कैसे खाना मिलेगा आप मुझे बताइए। तो मजदूर को मजदूरी मिल नहीं रही है और उनके लिए जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी महंगी कर दी जाए। तो मजदूर का लगातार शोषण करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। चलिए, मैं कमलेश जी के पास में आना चाहूंगा। मैं कमलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। 2 आपके विपक्षी दलों के साथी आपके साथ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि शोषण हुआ है, शोषण बढ़ रहा है। नए श्रमिक कानून जो जिसको रिफॉर्म्स की तरह देख रही है आपकी सरकार, हमारी सरकार, आपकी पार्टी, तो इनके गले नहीं उतर रहा है ये रिफॉर्म्स आपका? नहीं नहीं, अब देखिए विपक्षी दल है, जाहिर सी बात है वो तो कमियां निकालेंगे क्योंकि उनका कर्तव्य है कमियां निकालना। लेकिन जिनको लाभ मिल रहा है हर कानून का और अच्छे तरीके से, अभी हमारे भाई ने मनरेगा की बात करी कि मनरेगा में हम लोगों को रोजगार देते थे, बिल्कुल सत्य, रोजगार देते थे, लेकिन हमने 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया और हमने बायोमेट्रिक कर दिया। हमने जो है डायरेक्ट उनके खाते में पैसे डालने का काम कर दिया। बीच के जो बिचौलिए थे जो उनका पैसा खा जाते थे, उनकी या झूठी उनकी अटेंडेंस लगा करके उनके पैसों को इधर से उधर खुर्द-बुर्द करते थे, आज हमने उनके अकाउंट में सीधा जितना वो काम करते हैं उससे ज्यादा उनको पहुंचता है। और जिस समय हमारा खेती का काम होता है, किसान जब अपनी कटाई बुआई करता है, तो हमने उन दिनों को भी इंक्लूड किया है, 60 दिन। तो हम तो यहाँ पर लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने जो श्रमिक जो मेहनताना है उसको बढ़ाने का काम किया। और जो भी कानून देखिए बनता है, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्होंने जो कानून बनाया उन्होंने भी मुझे लगता है हित के लिए ही बनाया होगा। लेकिन जब नई सरकार आती है तो वो एक और आगे कदम बढ़ा करके उन लोगों का हित देखने का काम करती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो जो स्वरूप है, जो संकल्प है, अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी हमारा रोजगार पहुंचने का काम हो, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को भी आजीविका का अपना पालन पोषण करने का जो उसका ध्येय है वो पूरा हो। तो हम तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारे जी राम जी योजना के तहत हो और चाहे हमारे श्रमिक जो अलग अलग तरीके से, जो अभी हमारे भाइयों ने बताया कि कंपनियों में जाते हैं तो महिलाओं को डायपर लगाने के लिए कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर देखिए, मैं इसलिए अगर लगा रही हूं, अगर ऐसा कहीं पर होता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप जाके उस कंपनी के आगे धरना रखिए, ऐसा अगर महिलाओं के साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई भी कंपनी का व्यक्ति, खाली वो मशीनरी नहीं है, वो भी इंसान है, उसे भी पता है कि महिलाएं हैं और महिलाओं को इस तरीके से कोई कैसे कह सकता है कि आप डायपर बांध करके आइए, या फिर श्रमिकों को जो है वो चाय पानी या फ्रेश होने के लिए नहीं जाने दे सकता। देखिए, कानून अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, कानून इसलिए नहीं बनाए जाते कि हम किसी का शोषण करेंगे। तो इसलिए कानून के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ये कहीं ना कहीं बेईमानी सा सिद्ध होता है। और हमने मनरेगा के बदले, जो अभी भाई ने हमारे कहा, हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने डिजिटल करने का काम किया है और बेहतर से बेहतर अपने श्रमिकों को मेहनताना देने का काम किया। लगातार हम उनके मेहनताने में बढ़ोतरी कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी, फैक्ट्री पर या कहीं पर भी कोई प्राइवेट मजदूर में हमारा श्रमिक काम करता है तो हम उस कंपनी को वॉच भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस खाली कंपनी खुल गई है और हम उसको वॉच नहीं करेंगे, या हमारा कोई जाकर के इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, या वहां पर जाकर के रेड नहीं डाल सकता, ऐसा नहीं है। हर कंपनी के रूल रेगुलेशन होते हैं और उसके हिसाब से हमारा श्रमिक काम करता है। ये कह देना कि श्रमिकों का उत्पीड़न हो रहा है, तो भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि विपक्ष का काम है कमियां निकालना और हमारा काम है कि उन कमियों को दूर करना और लोगों को जो हम एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, उसको पूरा करना। और वैसे भी श्रमिक भाई तो हमारी बुनियाद है, एक ऐसी मजबूत बुनियाद है जो पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए वो मजबूत स्तंभ है। उनके बगैर तो ना ये कुछ है और ना हम कुछ है। तो मुझे लगता है कि श्रमिकों का मेहनताना काट करके या उनका शोषण करके ना तो कोई कंपनी रह सकती है, ना ही कोई ठेकेदार रह सकता है। तो इस तरह के आरोप लगाना कर्तव्य जरूर हो सकता है, लेकिन कुछ तो अच्छा किया होगा नरेंद्र मोदी जी ने, कुछ तो भारत के उन श्रमिकों के लिए अच्छा किया होगा। हमने यहाँ पर अभी हमारी
कल ही हमारा कैबिनेट में पास हुआ उत्तराखंड की मैं कमलेश जी अगर आप बात बता दें करूं कि अच्छा तो किया है तो हम जान ले जरा भारत के पुष्कर मजदूर की सिंह जान धामी लें। जी ने श्रमिकों का मेहनताना बढ़ाने का काम किया है और वॉच करने की बात कही है कि हम जो भी हमारा श्रमिक कहीं पर काम कर रहा है किसी भी फैक्ट्री में किसी भी कंपनी में, तो जो हमारा वहां का इंचार्ज होगा या जो सरकार की तरफ से डिप्यूट होगा वो जाकर के जांच कर सकता है कि किसी श्रमिक के साथ समय से ज्यादा उसको काम ना किया जाए या समय से कम जो है उसकी जो समय सैलरी 12 है कोई घंटे कटौती रोजाना ना की जाए। 300 दिन तो काम, जाहिर कोई सी छुट्टी नहीं तो और आप क्या मुझे एक करोगे? बात बताइए, उनका बैल तो कांग्रेस बना के रखा है। समय पे कांग्रेस के समय पे कितने घंटे चलती थी योगेंद्र जी मजदूरी? भाषण ये चल भी रहा है बता अभी। दीजिएगा। ये भाषण नहीं है, ये हकीकत इसमें है और हकीकत आप आप सुनना नहीं तथ्यात्मक अगर चाहते बात करें तो क्योंकि बात पता कांग्रेस को चलेगी आपके हकीकत सुनना यूपी नहीं है। में। चलिए इनको अच्छा केवल यूपी एक में जो सेकंड में आंदोलन वापस हुआ करो। है उसमें तो देखिए एक जाहिर सी एक मजदूर एक का बात क्या सेकंड में हाल बात हुआ है। कमलेश आरोप जी, लगाने से कमलेश जी, पहले कमलेश आरोप जी, लगाने से कमलेश पहले जी, आरोप नहीं कमलेश लगा जी, रहे हैं, सच्चाई है। कमलेश जी, झूठे एक आरोप मिनट, नहीं लगा रहे, सच्चाई है। भंवर सिंह जी, एक मिनट, प्रतीक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कमलेश जी, 5 इसकी अच्छाई बता दें कि इसके अंदर क्या है। अगर इनके पढ़ के आए हो तो 5 अच्छाई मुझे बता दें। आपने 100 दिन किया, हमने 125 दिन किया। आप अरे अंगूठा ये लगवा के कानून वो ठेकेदार मनरेगा में है, मैं कानून इन लेबर कोड की बात ठेकेदार कर को रहा हूँ। देते थे बिचौलियों की जेब में लेबर उनको कोड की योगेंद्र जाता बात जी, कर था। रहे मैं हैं, लेबर लेबर कोड। कोड की आज 5 डायरेक्ट अच्छाई पूछ रहा श्रमिकों हूँ, ये की मनरेगा जेब में पे जा चले रहा है, गए। डायरेक्ट श्रमिकों की योगेंद्र जेब जी, में जा रहा है। आप और मेरे रही इनको बात आवाज नहीं आज जा जो रही, पहले ही मेरी जा आप रहा कानून था की वो। बात है, समझिए। चलिए भंवर जी, आपके तो पास में आना चाह रहा हूँ। भंवर आप जी, जिस एक कानून बात की कहिए, बात कर रहे कमलेश जी हैं, आ रहा हूँ, जिस कमलेश कानून की बात जी कर रहे हैं वो वापस आ पूरे रहा हूँ। देश में लागू है। नहीं वो प्लीज उनको उत्तराखंड बताने के दे, श्रमिकों पर भी वापस लागू आ है, रहा हूँ, वो पांच वापस बाकी आ रहा बताने हूँ, श्रमिकों दीजिए। पर भी लागू है। एक बार मैं वापस आ रहा हूँ, कमलेश जी वापस लौट रहा हूँ। भंवर जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी एक बात कही आपने, मुझे भी ये बात बड़ी विचित्र और चुभने वाली लगी है कि अगर किसी तरह ऐसी कोई फैक्ट्री है और उसका मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है तो वास्तव में ये मतलब इंसानियत के खिलाफ है। नैतिकता तो है ही, इंसानियत के खिलाफ है। कोई कह रहा है महिलाओं को कि आप डायपर बांध करके आइए, इस फैक्ट्री में आना है तो, और कंटिन्यू 12 घंटे, क्योंकि कानून ये कह रहा है नए वाला, अगर जिसमें लेबर कोड की बात करें तो 48 घंटे टोटल वीकली आपको काम करना है। 8 से 12 घंटे तक आपकी ड्यूटी हो सकती है, लेकिन अगर वो 12 घंटे पूरे हो गए तो रिमेनिंग पीरियड के जो टाइम है आपके 36 घंटे, वही आपको काम करना है। तो दो चीजें हैं, अगर योगेंद्र ऐसा जी, है तो को सुनने वाला है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा योगेंद्र जी हूँ। मैं अब आपकी बात को समझ गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप मेरे साथ जयपुर में चले तो मैं जयपुर जी की विजिट करा दूंगा और आपको बयान दिलवा दूंगा कि 12 घंटे 365 दिन काम करते हैं, कोई त्योहार का अवकाश नहीं देते, कोई वीकली ऑफ नहीं देते, जो कानूनन 7वां दिन ऑफ का होना जरूरी है। सरकार ने लिख दिया, कानूनों में पहले भी था, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम दी जाएगी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई ओवर टाइम दे रहा है। 12 घंटे खुलेआम काम करा रहे हैं। जयपुर के अंदर किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाइए जहां संगठन नहीं है, यूनियन नहीं है, वहां 12 घंटे काम करा रहे हैं। आज पूरे देश में ठेकेदार मजदूर 12 घंटे, सिक्योरिटी का जितना मजदूर पूरे देश में लगा जी है, नहीं, 12 हमारे आवर्स यहाँ वर्किंग कर रहा है, 12 आवर्स वर्किंग कर रहा है। कमलेश जी आ रहा एक भी हूँ, मजदूर कमलेश जी, काम नहीं कमलेश जी आ करता रहा है। हूँ, कमलेश जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास में आ रहा हूँ, आपके पास में आऊंगा। एक अभी भंवर जी, गेट पास की एक जब सवाल आप और है बात मेरा। कर रहे हैं, भंवर जी सुनिए, बहुत लंबा नहीं है अभी अपने पास में समय, सुने मेरी बात, एक सवाल और है मेरा, एक छोटी सवाल बात है कह रहा भंवर हूं, जी, एक राजस्थान सवाल की है मेरा। सरकार कितनी अरे भाई साहब सुनिए तो सही, एक सवाल है मेरा। मैं एक बात जानना चाहूंगा, पिछले कुछ दिन से 12 घंटे काम को लेकर के, दिहाड़ी को लेकर के नोएडा में मजदूरों का उग्र आंदोलन हुआ, राजस्थान में भी कुछ जगह पे हुआ है, लेकिन अब वो ठंडा पड़ गया। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये कुछ दिन के लिए मैनेज किया हुआ था। कितनी सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैनेजमेंट ने माना अब 8 घंटे काम कराएंगे और 4 घंटे का ओवर टाइम देंगे अगर आपसे एक्स्ट्रा काम कराएंगे, लिखित में दिया, मजदूरों से जी एग्रीमेंट किया उन्होंने। हम आपको जो है साप्ताहिक ऑफ देंगे, लिख के दिया है। हम आपका पीएफ काटेंगे, आपकी ईएसआई काटेंगे, अगर अतिरिक्त काम करोगे तो आपको कैंटीन की सुविधा देंगे, लिख के एग्रीमेंट किया, तब वो आंदोलन बैक हुआ है। आज आप देखिए 4000 का सिलेंडर मिल रहा है और उसको 5000 किराए में देना पड़ रहा है, 12000 तनख्वाह मिल रही है, बच रहे हैं 3000। कहां से घर चला लेगा मुझे बताइए? जो 5 किलो का गैस का सिलेंडर आज उसमें 400 रुपए करीबन बढ़ा दिए, तो ये मजदूरों को मारने का काम किया कि मजदूरों को बचाने का काम किया? बता दीजिए मेरे को। राजस्थान में तो श्रम मंत्री ने 2.5 साल से, ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार की हालत, 2.5 साल से श्रम मंत्री नहीं है, बेशर्मी की हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है मजदूरों की। आप समझिए कि श्रम मंत्री कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री। राजस्थान का वेतन कितना आपको पता है क्या? आपको शर्म आएगी सुन के, 7,300 रुपए मासिक
न्यूनतम वेतन है राजस्थान में, जो बिल्कुल पैंदे में है। बराबर में यूपी और हरियाणा में 16,000 17,000 है, राजस्थान में 7,000। क्या यहाँ सस्ता मिलता कुछ सामान आपको? यहाँ दूध सस्ता, तेल सस्ता, आटा सस्ता, खाने पीने का सामान सस्ता है यूपी से। तो ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी एक देश एक नेशन एक को करती है। एक ही देश में बराबर में हरियाणा में 17,000 वेतन मिलेगा, राजस्थान में 7,000, 10,000 का गैप है सीधा सीधा 8 घंटे में। तो आप सोच सकते हैं हालत क्या मजदूर की। राजस्थान की स्थिति बहुत बदतर स्थिति में पहुंचे। ये तो जो स्किल्ड वर्कर है वो अपनी ताकत से पैसा लेता है, जहां संगठन है वहां अपनी ताकत से पैसा लेता है। बाकी तो विश्वकर्मा में चलिए, झोटवाड़ा में चलिए, 12 घंटे ठेकेदार के लोगों से काम कराया जा रहा है और 7,300 रुपए वेतन न्यूनतम है राजस्थान में। आप कमलेश जी खुद पता कीजिए यूपी में कितना वेतन और राजस्थान में कितना वेतन है, सारा डाटा निकाल लीजिए, पता लग जाएगी, आंखें खुल जाएगी आपकी। जहां तक नरेगा की आप बात कर रही हैं, नरेगा में अब ये कर दिया कि जब बड़े पूंजीपतियों का, बड़े जमींदारों का काम चलेगा ना तो नरेगा काम नहीं चलेगा। उस समय उनको गुलामी करने का गुलाम बनाया। समय जवाब भी दिलवाना है। प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। श्रमिकों का शोषण, जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कानून बनते हैं, अब 30 से 50 के बीच के जो कानून थे उन्हें 29 कानूनों को बदल करके और अब 4 लेबर कोड बनाए गए। लेकिन आप लोगों को का कहना है कि ये भी श्रमिकों का शोषण नहीं रोक सकते, तो फिर होना क्या चाहिए? नहीं, अगर जब भी कोई रिफॉर्म होते हैं, देखिए हमेशा अच्छाई की गुंजाइश होती है, हमेशा। और अब कभी भी अगर पुराने कानून को बदल करके अगर रिफॉर्म की आप बात करेंगे तो रिफॉर्म के अंदर आपको ये डालना जरूरी है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो आप जो बढ़ा रहे हैं वो नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी चीज जो लेबर है उनकी हेल्थ की बात करें, उनके बीमा की बात करें, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, उनके लिए आप फंड्स की बात करें, उनके लिए आप फ्लेक्सिबल चीजें बनाए ना। लेकिन ये अगर 12 घंटे तक के काम की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे राजस्थान पुलिस की बात करें, अधिकतर पुलिसकर्मी जो है वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो अगर आप जैसा कह रहे हैं कि 48 घंटे का अगर कानून है तो वो 4 दिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे, जबकि होता उल्टा है। 7-7 दिन, महीने के 30 दिन पुलिसकर्मी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेबर कोड बनाया गया है उसको फ्लेक्सिबल मजदूरों के हिसाब से होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे मजदूरों को फायदा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका शोषण बढ़ता चला जाए। इससे होगा क्या? इसमें आपने न्यूनतम मजदूरी का कोई कानून नहीं बनाया। इसके अंदर आपने ये कानून नहीं बनाया कि उनको कोई हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए, उनके लिए कोई बीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा और उसके बाद में आपने 12 घंटे तक बढ़ा दिया। तो आज भी अगर योगेंद्र जी आप बाहर जाएंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे, 30 दिन 12-12, 15-15 घंटे लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो सरकार ने रिफॉर्म के नाम पे कोई रिफॉर्म किया नहीं है, उल्टा उसको स्पेसिफिक कर दिया कि फैक्ट्री के जो मालिक है जो चाहेंगे वो काम करेंगे, जिससे करेंगे वो करेंगे, यूनियन का पूरा दखल खत्म हो जाएगा। तो जिसको नौकरी करनी होगी वो 12 घंटे भी काम करेगा, जिसको नहीं करनी होगी उसको रवाना कर देंगे। तो यूनियनों का जब दखल खत्म हो जाएगा, पाबंदी लगा दी गई है। चलिए मैं कमलेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल उनकी भलाई के लिए और कानून भलाई के लिए ही बनते हैं। हालांकि सामाजिक सुरक्षा में उनका हेल्थ का जो इश्यू है उसको लेकर के है। ये पिछले दिनों राजस्थान में कुछ जगह पे धरने प्रदर्शन भी हुए। अभी जैसे ये श्रमिक नेता भी हैं भंवर सिंह जी जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं, वो इंटक के एटक के तो अध्यक्ष, हाँ, तो ये लोग संघर्ष में करते रहे। यहाँ ये सबसे बड़ी बात है कि वाकई अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इस बात को लेकर के कंप्लेन आती है। हालांकि इनका एक आरोप है, ये अभी कितनी सच्चाई है ये तो यही जान सकते हैं कि पीएमओ का सब पूरा दखल है कि बड़ी फैक्ट्रियों उनमें कोई भी श्रमिक इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, को देखने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से अगर ऐसा है तो कोई दुरुस्त करनी चाहिए। मैं लेबर कमिश्नर, पीएफ कमिश्नर, ईएसआई कमिश्नर के पास ले चलूंगा, इंटरव्यू करना आप एक बार इसका, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर आपको सच्चाई पता लगेगी। चलिए कमलेश जी, समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए योगेंद्र जी, पूरे देश के लिए एक ही कानून बनता है और श्रमिकों का शोषण हो ऐसा तो सरकार कतई नहीं चाहती है। अब राजस्थान देश से बाहर तो है नहीं जो कानून वहां पर अलग से लगेगा या अलग से श्रमिकों का शोषण होगा, तो ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होते हैं। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है कि वो अपने श्रमिकों का शोषण करेगी। और अगर ये कह रहे हैं कि ये बहुत नेता है वहां पर कि कोई कंपनी ऐसा कर रही है, अगर इनको लग रहा है कि कोई कंपनी ऐसा कर रही है सारी कंपनियां कर रही हैं, शिकायत करनी चाहिए, इनको शिकायत करनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि वहां पर ये कमियां है। लेकिन हमने किया है, आज हमारा श्रमिक
इसलिए खुश है क्योंकि सीधा उसके अकाउंट में पैसा जाता है, किसी को देना नहीं पड़ता, कोई श्रमिक एजेंट के नहीं है अकाउंट में कौन सा बीच में। पैसा जा रहा है? और हमने श्रमिक के जो अकाउंट में कौन सा कंपनियों को पैसा जा रहा है? इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी के आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कंपनी किसी श्रमिक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करती है या उनका शोषण करती है, तो इंसानियत होने के नाते, इंसान होने के नाते, आप भले ही विपक्षी दल हो, लेकिन आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन खाली इतना झूठ का प्रोपगंडा लाएंगे आप, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि 15 घंटे काम करते हैं, नहीं है राजस्थान में 2.5 साल से। कमलेश जी मेरा एक सवाल है, कमलेश जी एक छोटा सा सवाल है, कमलेश जी एक छोटा सा सवाल है, सुनिए कमलेश जी एक छोटा सा सवाल है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये पार्टी लाइन की बात नहीं, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं और पब्लिक के बीच रहती हैं, क्या वाकई श्रमिकों की स्थिति दयनीय है जिसपे वाकई ईमानदारी से कानूनों को लगाना चाहिए और उसकी रिव्यू करना चाहिए कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हो अगर उसी को फायदा नहीं मिल रहा तो फायदा क्या है उस कानून का? तो आपको लगता है कि यहाँ श्रमिकों के साथ में नाइंसाफी आजादी से पहले भी थी और आज भी हो रही? देखिए, कानून बनाए ही इसलिए जाते हैं कि हम अपने श्रमिकों को उसका फायदा दे सके, ना कि कोई कानून का उल्लंघन करके उनको नुकसान पहुंचाए। तो जाहिर सी मैं बात आपकी है बात कि से जो भी मैं तो कानून इतना सा बनेगा जानना वो चाह रहा श्रमिकों के हूँ, लिए मैं है। इतना सा लेकिन अगर मैं उसके इतना सा बावजूद जानना भी- चाह रहा हूँ, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके साथ में आपको लगता है कि अभी भी पूरी तरह से न्याय हो पा रहा है? देखिए, मैंने क्या कहा कि अगर कहीं पर किसी को लगता है कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है तो वो खड़ा रहने की होकर खबर के फिर उस शिकायत को बताता दर्ज आपको नहीं करा लग रहा? सकता है, बता सकता है। मैम लेबर आपको कोड नहीं किस लग रहा लिए कि सब बना जगह है, न्याय हो रहा है? कानून किस लिए बना है, वो कर सकता है। और आजकल तो कंपनियों का हमेशा जो लेबर कोड है हमारा, उनका कमलेश निर्णय जी भी दे रहा है कमलेश जी और बेहतर निर्णय दे रहा है। कमलेश जी देखिए, आप राजनीतिक दल की प्रवक्ता है, लेकिन आपको खुद को नहीं लग रहा है कि उनके साथ में पूरी तरह से न्याय हो रहा है श्रमिकों के साथ में? आप भी देखते होंगे, देहरादून में भी देखते योगेंद्र हैं, जी, कई जगह अगर हम आपको जाना पहले की होता है। बात करेंगे, पहले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उनका मेहनताना भी कम था, आज हमने मेहनताना भी बढ़ा करके दिया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, सफिशिएंट नहीं है एक परिवार को चलाने के लिए, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और कानून को श्रमिकों के लिए लचीला बनाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा श्रमिक अपनी शिकायत उस पोर्टल पर जाकर कर सके, उस पटल पर कर सके। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं माफी लेकिन चाहूंगा, मैं अगर कोई रोकना चाहूंगा शिकायत तमाम करता है इस तरह अतिथियों की को, फर्जीवाड़ा, देखिए फर्जीवाड़ा से कोई फायदा नहीं है ना, कि झूठ मैं बोलना रोकना केवल चाहूंगा, की भाजपा की मैं सरकार रोकना है जी चाहूंगा, समय राजस्थान हो में। गया, समय तो हो मुझे गया। बताइए कि कमलेश कांग्रेस जी, की सरकार ने क्या किया कमलेश वहां? जी समय हो गया, कमलेश जी समय हो गया, क्या समय हो गया, सरकार समय हो चलती गया। है? चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो खैर चलिए, श्रमिकों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है, कानून बने हैं, कानून उनके हित में बनाए जाते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके लिए भोजन बना अगर वही भोजन नहीं कर पा रहा है तो उस भोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसे में आज भी मजदूर जो है वो बेचारा है, कल भी बेचारा था। उसके लिए सिंपैथी तो कागजों में और बयानों में बहुत बार कही जाती है, लेकिन उसकी धरातली चीजें जो हैं वो उससे पूछ करके अगर वास्तव में इंप्लीमेंट किया जाए और उसके आंसू पहुंचे जाए तो मुझे लगता है उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और तभी इस तरह के दिवसों की सार्थकता रहेगी। अदरवाइज तो हम बहस करते रहेंगे, आप शुभकामना देते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। योगेंद्र जी।